नमस्कार साथियों। तो आज है 14 नवंबर 2025। दोस्तों, कल एग्जैक्टली सेम टाइम की वीडियो में आपको मैं कुछ कहा था। थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, यही कहा था कि देखिए, जो भी कुछ हो रहा है एकदम सही हो रहा है और हर एक चीज प्लान के मुताबिक एकदम बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये भी फैक्ट है कि आज मोस्टली मतलब 90% टाइम आप कह सकते हो कि मार्केट नेगेटिव में था। बट सडनली क्या हुआ कि ऑलमोस्ट वही 3 बज के, वही एग्जैक्टली 3 बजे पे ये देखिए एकदम से स्पाइक हुआ। और उसके बाद सीधा सीधा निफ्टी आके क्लोजिंग दिया 25,900 को, वो भी क्रॉस करके 25,910 पॉइंट पे, लगभग 0.12% तेजी के साथ। देखिए, आज यानी 14 नवंबर बिहार इलेक्शन की रिजल्ट आउट होने वाला था और सुबह से ही थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था कि कौन सी पक्ष की जीत हो सकता है पॉसिबली। और मे बी उस वजह से ही मार्केट आखिरी मिनट मिनट पे एकदम से रिएक्ट किया। अब जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर, अगर शुरू से ही पता था मार्केट को, तो शुरू से तेजी क्यों नहीं हुआ? क्यों मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे 90% टाइम आज निफ्टी 50 लगभग वही 25,800 के नीचे, ऑलमोस्ट वही 25,000, 750, 800, यही 50 पॉइंट की एक नैरो रेंज के आसपास ट्रेड किया। देखिए, ये अपडेट भी ऑलरेडी आपको मैं कल रात की, ये देखिए 12 बजे की वीडियो में दे दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कहा था, यूएस बाजार में क्रैश। तो जी हाँ, यही मेन कारण था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम आएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, एक एक करके अच्छे अच्छे न्यूज मैं आपको दूंगा। पहले आप देखिए, कल रात में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ कि डॉ जोन्स जहां पे 1.65% नीचे क्लोजिंग दिया, दूसरी तरफ भाई नैस्डैक कंपोजिट 2.29% इतना नीचे क्लोजिंग दिया, इतना नीचे। इवन आज सुबह से अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर कहां पे 0.17% नीचे, अभी भी इतना नीचे है। और दूसरी तरफ ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर, ये भी देखिए लगभग 0.49% नीचे। तो मतलब आज रात में भी ओपनिंग काफी वीक हो सकता है। और जिसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? ये देखिए आज सुबह से ही मोस्टली जो एशियन पैसिफिक बाजार वो नेगेटिव में था। एक बार फटाफट आप देख लीजिए, बस नोट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन पर्पस। देखिए जापानीज मार्केट मोस्टली इंडेक्स आप देख लीजिए, टीपीएक्स की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, निक्कई की बात करें, मोस्टली देखिए नेगेटिव में क्लोजिंग गया। इवन चाइनीज मार्केट भी आप देख लीजिए, मोस्टली इंडेक्स चाहे शंघाई की बात करें, शेंगचन की बात करें, 1%, 1.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। या हांगकांग मार्केट को आप देखिए, सब नीचे नीचे चल रहा था। साउथ कोरियन मार्केट तो आज पूरी तरह मतलब धुल के साफ हो गया, 4% गिरा ये इंडेक्स। ये देखिए KRX 100 जो है ना, ये देखिए KRX 100 कितना परसेंट गिरा आप देख सकते हैं, 4.5% के आसपास गिरा। ये देखिए कॉस्पी, कॉस्पी कितना गिरा? 4% गिरा। कॉस्पी 50 कितना गिरा? 4.5% के ऊपर गिरा। ठीक है, तो मतलब साउथ कोरियन मार्केट बहुत बुरी स्थिति में था। और एज कंपेयर टू अदर एशियन पैसिफिक मार्केट, आज इंडियन मार्केट की स्थिति बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ठीक है, ताइवानिश मार्केट की हाल देखिए, 1.5-2% करके गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट की हाल देखिए, 1-1.5% गिरा। ये खचरा फिर भी आज सही था। जी हाँ, ये खचरा सही था। न्यूजीलैंड के मार्केट की हाल देखिए, सब नेगेटिव में। मलेशियन मार्केट की हाल देखिए, इंडोनेशियन मार्केट फिर भी स्टेबल था। सिंगापुर मार्केट काफी वीक था, थाई मार्केट काफी वीक था। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि क्यों आज सुबह से, जबकि मार्केट को यह पता था कि कौन की पक्ष की जीत हो सकता है बिहार असेंबली इलेक्शन पे, उसके बावजूद भी नेगेटिव चल रहा था। अब सवाल उठता है कि सडनली क्यों यहाँ पे स्पाइक किया? क्योंकि उसका भी तो रिएक्शन होना चाहिए था ना। किसका? जी हाँ, बिहार असेंबली इलेक्शन की। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको, देखिए आई थिंक आप में से मोस्टली लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है फिर भी आप देख लीजिए, थोड़ा ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा था, टोटल 243 सीट्स में, तो उसमें जिन पक्ष को भी 122 या इससे अधिक सीट मिल जाता तो उनका सरकार बनेगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, जो मोस्टली कह सकते हो एग्जिट पोल की प्रेडिक्शन था कि इस बार एनडीए को मोस्टली 6 सीट मिलेगा ऑलमोस्ट। किसी एग्जिट पोल कहा था कि 160, 170, किसी ने 190, किसी ने 140 तक कहा था। बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअली जो उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन था, उससे काफी गुना बेहतर था, बेहतर। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 202 के आसपास सीट मिला। आप देखिए अलग अलग न्यूज मीडिया में अलग अलग दिखा रहा है, कहीं पे 202, कहीं पे 206, कहीं पे 205। अगर हम मिनिमम भी बात करें, 200 क्रॉस कर चुका है। एनडीए की जो सीट है बिहार में 200 क्रॉस कर चुका है। और दूसरी तरफ जहां पे एमजीबी मतलब महागठबंधन, इसकी जो एक्सपेक्टेशन था लगभग 90, 80, 70, 110, पर उससे बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। ये देखिए 33 के आसपास सीट मिला। और इसके अलावा जो अदर्स पार्टी है उसको भी लगभग 8 के आसपास सीट मिल गया। अगर हम पार्टी अनुसार बात करिए, तो मैं आपको अलग अलग जो ग्रुप है वो दिखाया। पार्टी व्यू में अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो इस बार बिहार इलेक्शन में
मोस्टली सीट्स मिला है बीजेपी को, और ये बेस्ट मैं कहूंगा रिएक्शन हमें देखने को मिला मार्केट में, इसका ही परिणाम। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके हाथ में है, समझ पा रहे हो, एनडीए सरकार अभी चला रहा है। तो अभी बीजेपी को यहाँ पे मिला है 91 के आसपास सीट्स, जो कि पहले से बेटर हुआ। जेडीयू को मिला है 83 के आसपास सीट्स, जो कि सेम ग्रुप का ही पार्ट है। आरजेडी को मिला है 27 के आसपास सीट्स, और कांग्रेस को मिला है टोटल 5 के आसपास सीट्स। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और इसका परिणाम क्या हुआ, मार्केट आखिरी जो आधा घंटा है, मतलब वही 3 बजे के बाद देखिए तुरंत रिएक्ट किया, मतलब कितना फास्ट रिएक्ट किया आप देखिए जरा। 3 बजे पे जहां पे निफ्टी की पोजीशन था 25,778 पॉइंट पे, नोट करना, वहां से सीधा पहुंच गया ऊपर, कहां पे, आज इंटरडे हाई पे, ये देखिए 25,938 पॉइंट पे। तो लगभग अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट यहाँ पे 150-200 पॉइंट की जंप हमें विद इन 5 to 10 मिनट्स देखने को मिला। और सिर्फ यहाँ पे मैं कहूँगा निफ्टी की बात नहीं है, बैंक निफ्टी भी हुबहू सेम, हूबहू। देखिए बैंक निफ्टी भी आज मोस्टली टाइम नेगेटिव में ही था, है ना। और वही समय पे आप देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे था, 58,200। क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 58,517 पॉइंट पे, मतलब सीधा सीधा 300-350 पॉइंट की जंप। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक्स के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों पे जहां पे स्ट्रगल कर रहा था, कहां पे याद है ना, मैं आपको लास्ट डे 10:30 वाली वीडियो में भी अपडेट दिया था, 58,500 इस लेवल को आज फाइनली पहली बार क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इवन अगर आप देखेंगे आज उसके बाद मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, जबकि शुरू शुरू से काफी नेगेटिव में चल रहा था आपके यूएस मार्केट ड्रॉप होने के कारण। ये देखिए बैंक निफ्टी की बात करें, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आईटीज क्यों नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, बिकॉज ऑफ यूएस फ्यूचर आज सुबह से ही जो नेगेटिव में था। डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर कल रात में गिरावट हुआ, नैस्डैक में मोर देन 2%, डॉ जोन्स में भी लगभग 1.5 से 2% के बीच में, तो जिस वजह से आईटी सेक्टर में उसका प्रभाव देखने को मिला। बाकी बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी पॉजिटिव में पहुंच गया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी पॉजिटिव में, एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में, एमएन सेक्टर थोड़ा वीक था, सर्विस सेक्टर ठीक ठाक, शुरू में जितना खराब था उससे बेटर हो चुका है। एनर्जी सेक्टर फ्लैट था, रियलिटी सेक्टर भी फ्लैट था, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। पीएसयू बैंक आज काफी बढ़िया मूड में था, बिकॉज आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सरकारी बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। आपके पीएससी सेक्टर भी ठीक ठाक था, कंजप्शन सेक्टर भी ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर आज थोड़ा वीक था, मेटल सेक्टर थोड़ा वीक था, मीडिया सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। अब मेटल सेक्टर क्यों वीक था, अरे चाइनीज मार्केट भी तो वीक था आज, है ना। तो आपको मैं इसके पहले क्या समझाया था, देखिए आईटीज और कह सकते हो कि काइंड ऑफ एमएनसी सेक्टर वो डिपेंड करता है आपके यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट के ऊपर, और मेटल डिपेंड करता है चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज मार्केट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मीडिया सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, सीपीएस सेक्टर काफी बढ़िया मूड में था। यानी ओवरऑल बात करें, आज सुबह से मोस्टली टाइम ये सब सेक्टर या इंडेक्स जो है नेगेटिव रहने के बावजूद भी, सिर्फ एक वजह, इसी वजह के कारण, ये जो बिहार इलेक्शन जो आपके नतीजा, उस वजह से तुरंत रिएक्ट किया पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ओके, सो दोस्तों यहां तक क्लियर हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे भी आपको मैं दे दिया था कल कि बिहार इलेक्शन की फाइनल जो एग्जिट पोल की रिजल्ट है ना। सो मैं तो टाइम टू टाइम जानकारी अपडेट वगैरह आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, जो भी अपडेट मिलता है मुझे। सो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को दोस्तों, चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये चुनाव के बाद ना, इधर हमारे दीदी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगले साल 2026 में बंगाल पे इलेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज ने कैसे पब्लिश किया, न्यूज में कहा कि आफ्टर एनडीएस बिहार शोइंग बीजेपी बंगाल पोल वार्निंग टू ममता बनर्जी, अगले साल शुरू में ही वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो अभी देर है, देखा जाएगा जो भी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और न्यूज आप थोड़ा देख लीजिए जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प साइन, फाइनली कल रात में हो चुका है, डोनाल्ड ट्रम्प साइन फंडिंग बिल एंडिंग रिकॉर्ड 43rd डे गवर्नमेंट शटडाउन, लगभग 43वां दिन गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन रहने के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प की साइन करने के बाद, फंड मिलने के बाद ये शटडाउन एंड हो चुका है, इसका अंत हो चुका है। ओके, अच्छा दोस्तों, अब कुछ फॉर्मल पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने शेयर किया कि जिस वजह से आज बाजार एकदम से रिएक्ट किया। तो देखिए
पता तो है, बट यहाँ पे फॉर्मली देख लीजिए, एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यही कहा कि ट्रेंड फेवर एनडीए इन बिहार। तो ये तो सबको पता था कि अगर चुनाव की रिजल्ट बाजार के फेवर में रहा तो आई थिंक कि बाजार अच्छे से रिएक्ट करेगा। बट ये भी मैं कहूँगा बैड लक था। बैड लक इसलिए क्योंकि कल रात में यूएस मार्केट क्रैश किया, सुबह से ही नेगेटिव में चल रहा था। अदरवाइज आज शुरू से ही पॉजिटिव में हो सकता था अगर सब कुछ न्यूट्रल या तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता तो ग्लोबल मार्केट। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेंशन किया, ये भी ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ कि मूडीज की तरफ से भारत की जो फोरकास्ट आया है इकोनॉमी की, वो कहा कि इवन ट्रम्प टैरिफ के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट अनस्टॉपेबल मोड में रहेगा, 2027 तक 6.5% बढ़ जाएगा। अच्छा, तीसरी पॉइंट मेंशन किया वैल्यू बाइंग। ठीक है, ये सेकेंडरी पॉइंट इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ये कोई प्राइमरी रीजन नहीं है, पर प्राइमरी रीजन है इलेक्शन के रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, एशियन पैसिफिक बाजार की अपडेट मैं आपको दे दिया, एक आध बाकी है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में वैसे आज कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और देखिए, ये भी फैक्ट है, यहाँ पे मैं कितने भी आपको दिखाऊं कि देखिए इलेक्शन की इम्पैक्ट देखने को मिला, बाजार में अभी सडनली रिकवर हुआ है, बट ये भी फैक्ट है कि जब तक ना, याद रखना, जब तक ना एफआईएस की कंटिन्यूअसली इनफ्लो मार्केट में दिखाई दे, जस्ट लाइक अक्टूबर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, जैसे कि हुआ था अक्टूबर पे, और बाजार देखिए कितना अच्छे से रिएक्ट किया, कितना अच्छे से रिकवर किया, तो आई थिंक तब तक कोई सस्टेनेबल रिकवरी या जो सस्टेनेबल गेनिंग होने का चांस काफी कम है। पर आई थिंक कि बहुत जल्दी एफआईएस भी वापस आएगा, वापसी होगा, और आशा रखता हूं, क्योंकि देखिए आखिरी कुछ मिनटों पे एकदम से स्पाइक हुआ ना, तो इसका प्रभाव आपको मंडे के दिन, मतलब अगले हफ्ते जब फिर से बाजार ओपन होगा, तब भी आपको देखने को मिलेगा। सो क्लियर। तो दोस्तों, जितने भी वाइटल अपडेट था मार्केट से रिलेटेड या जो भी आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, याद रखना दोस्तों, अगले कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत सारे कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ, टाटा मोटर्स वगैरह, एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज देखना मत भूलिएगा। और आप अगर चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।